गुजरात दौरे पर पीएम मोदी। बिहार चुनाव में जीत पर हुआ भव्य स्वागत। गमछा हिलाकर नेता और कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। सूरत एयरपोर्ट पर आयोजित प्रोग्राम में बोले पीएम, बिहार में नया एमओआई समीकरण, महिला और युवाओं ने भविष्य की राजनीति की नींव मजबूत की। पीएम मोदी बोले, सूरत में रहने वाले बिहारी भाइयों से नहीं मिलता तो गुजरात की यात्रा रहती अधूरी। बिहार के लोगों को राजनीति सिखाने की जरूरत नहीं, वो दुनिया को राजनीति सिखा सकते। पीएम मोदी का बयान। सूरत में पीएम का कांग्रेस पर बड़ा हमला का कांग्रेस, मुस्लिम लीग, माओवादी पार्टी कांग्रेस के एक और विभाजन की आशंका है। बिहार में सरकार गठन को लेकर हलचल तेज। दिल्ली में अमित शाह से मिले जेडीयू नेता संजय झा, करीब आधे घंटे चली मुलाकात। आरएलएम चीफ उपेंद्र कुशवाहा ने विधायक दल की औपचारिक बैठक की। कहा, नीतीश कुमार पर पूरा भरोसा, वो ही रहेंगे सीएम। एनडीए की प्रचंड जीत के बाद पटना में महाभारत की तर्ज पर लगा पोस्टर। जेडीयू ने लालू को धृतराष्ट्र और राबड़ी को गांधारी दिखाया। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के घर बैठक। बिहार चुनाव में मिली हार के कारणों का मंथन। हार के कारणों पर राहुल और खड़गे ने लालू तेजस्वी से फोन पर बात की। गठबंधन के दूसरे नेताओं से भी बात। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी बोले, चुनाव के नतीजे आश्चर्यजनक, पार्टी नेतृत्व इन परिणामों की करेगा समीक्षा। राहुल गांधी के बयान पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का पलटवार। बोले, उन्हें अपनी अंतरात्मा में झांकने की जरूरत, वे अभी परिपक्व नहीं। दिलीप जायसवाल बोले, राहुल गांधी के चलते बिहार चुनाव में विपक्ष की डूबी नाव। बीजेपी नेता विजय सिन्हा का राहुल गांधी पर अटैक। कहा, उन्हें भारत के संविधान में विश्वास नहीं। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने राहुल गांधी को दी सलाह। का चुनावों में मिली हार पर जब तक आत्मचिंतन नहीं करेंगे नतीजा हार होगा। जेडीयू नेता अशोक चौधरी बोले, बिहार में सीएम पद पर कोई वैकेंसी नहीं, नीतीश कुमार सीएम है और रहेंगे। जेडीयू नेता संजय झा ने बिहार की जनता को दिया भरोसा। कहा, जनता से किया हर एक वादा करेंगे पूरा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पटना में सीएम नीतीश से मिले। लैंडस्लाइड विक्ट्री मिलने पर दी बधाई। चिराग पासवान ने फिर से नीतीश को सीएम बनाने की पैरवी की। बोले, नीतीश कुमार को ही फिर से सीएम बनना चाहिए। चिराग पासवान बोले, हमने कड़ी मेहनत से चुनाव लड़ा, जनता ने मेहनत का दिया फल। एनडीए में अपनी भूमिका को चिराग पासवान ने नमक की तरह बताया। कहा, मेरा स्ट्राइक रेट 100% रहा। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, बिहार के अच्छे दिन आए, आने वाले 5 साल में बिहार की दिशा दशा बदल जाएगी। एचएम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार ने नीतीश कुमार से मुलाकात की। चुनाव में शानदार जीत की दी बधाई। संतोष सुमन बोले, चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा गया, हम चाहते हैं वो सीएम बने। जेडीयू नेता लेसी सिंह बोली, हमारी जीत जनता की जीत है, हम चाहते नीतीश कुमार फिर से बने सीएम। बीजेपी नेता रामकृपाल यादव बोले, बिहार अंधकार से प्रकाश में आए, उसी पर बिहार की जनता ने लगाई है मुहर। बिहार में एनडीए की जीत पर बोले आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, पीएम को पता है जनता को कैसे कम्युनिकेट करना है। चंद्रबाबू नायडू ने बिहार चुनाव में जीत का क्रेडिट पीएम को दिया। कहा, उनकी नीतियों पर जनता को भरोसा। सपा चीफ अखिलेश यादव ने बिहार चुनाव के नतीजों पर सवाल उठाए। कहा, 202 सीट हमें हजम नहीं हो रही। बेंगलुरु में बोले अखिलेश, बीजेपी से हमें सीखना होगा, यूपी चुनाव में भी हमें डबल सेंचुरी का टारगेट फिक्स करना होगा। अखिलेश को बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने दिया जवाब। कहा, पराजय को सहन करने की शक्ति होनी चाहिए। कर्नाटक के मंत्री दिनेश गुंडूराव बोले, चुनाव आयोग की मदद से बिहार चुनाव में एनडीए जीता। सीपीआईएम लीडर वृंदा करात का निशाना। कहा, बिहार चुनाव अगर फ्यूचर इलेक्शन का एग्जाम्पल है तो चुनाव आयोग का नाम भारतीय जनता पार्टी कमीशन रख देना चाहिए। चुनाव में करारी हार के बाद लालू फैमिली में जबरदस्त घमासान। लालू यादव को किडनी देने वाली बेटी रोहिणी आचार्य का राजनीति छोड़ने का ऐलान। रोहिणी आचार्य ने अपने परिवार से नाता तोड़ा। सोशल मीडिया पोस्ट में दी जानकारी। चुनाव से पहले भी सामने आई थी रोहिणी की नाराजगी। रोहिणी आचार्य के बगावती तेवर पर बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी का तंज। कहा, प्रधानमंत्री ने पहले कहा था चुनाव नतीजों के बाद परिवार वर्सेस परिवार होगा। रोहिणी के फैसले पर बोले बिहार बीजेपी चीफ दिलीप जायसवाल, 1-2 लोगों की वजह से लालू परिवार टूट रहा। रोहिणी के फैसले पर बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी बोले, आरजेडी बिखरता जा रहा है, ये संकेत अच्छे नहीं। बंगाल के डायमंड हार्बर में बीजेपी वर्कर से मारपीट का मामला। लॉकेट चटर्जी बोली, बिहार के नतीजों से टीएमसी डर गई। तमिलनाडु बीजेपी के नेता के अन्नामलाई बोले, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी एनडीए की सरकार बनेगी। जम्मू कश्मीर के डोडा में बीजेपी ने निकाली विजय रैली। नगरोटा उपचुनाव और बिहार में जीत का मनाया जश्न। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह के खिलाफ बीजेपी का एक्शन। पार्टी विरोधी गतिविधि की वजह से 6 साल के लिए सस्पेंड। आरके सिंह ने बीजेपी से इस्तीफा दिया। कहा, सस्पेंड करने की वजह नहीं बताई, मैं जो कहा वो पार्टी के हित में था। नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान से बेहतर रिश्ते बनाने की वकालत की। कहा, ऑपरेशन सिंदूर से कुछ नहीं मिला। दिल्ली में राहुल गांधी और केंद्रीय नेतृत्व से मिले कर्नाटक के सीएम। सोर्सेस की खबर, कर्नाटक कैबिनेट के विस्तार को मिली मंजूरी। सोमवार को फिर दिल्ली जाएंगे सीएम सिद्धरमैया। कैबिनेट विस्तार पर पार्टी अध्यक्ष और संगठन महासचिव से करेंगे चर्चा। दिल्ली दौरे पर तेलंगाना कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायक नवीन यादव, खड़गे और राहुल गांधी से की मुलाकात। जुबली हिल्स उपचुनाव में जीते हैं नवीन यादव। गुजरात में बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती समारोह आयोजित। पीएम मोदी हुए शामिल।
गुजरात के आदिवासी समाज को बेहतर कनेक्टिविटी का तोहफा। पीएम मोदी ने 14 आदिवासी जिलों के लिए 250 बसों को दिखाई हरी झंडी। प्रधानमंत्री बोले, आदिवासी कल्याण भाजपा की सबसे बड़ी प्राथमिकता। आज हर सरकारी योजना का लाभ आदिवासी समाज को मिल रहा। गुजरात के नर्मदा में पीएम ने बिरसा मुंडा की प्रतिमा की पुष्पांजलि की। पीएम मोदी के रोड शो में लोगों की भारी भीड़। बिरसा मुंडा को संसद में दी गई श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति मुर्मू, उपराष्ट्रपति समेत तमाम नेताओं हुए शामिल। बाबा बागेश्वर की सनातन हिंदू एकता पद यात्रा का 9वां दिन। कल वृंदावन में बाकी बिहारी के दर पर यात्रा का होगा समापन। बाबा बागेश्वर बोले, देश का हिंदू एकजुट होगा तो देश एकजुट होगा, देश का संविधान बचेगा। हम चाहते हैं ब्रिज की धरती मांस मंदिरा से रहे मुक्त। सीआईडी के सामने पेश हुए एक्टर राणा दग्गुबत्ती। ऑनलाइन बैटिंग ऐप के प्रमोशन केस में पूछताछ। यूपी के हिंदुवादी नेताओं को लेकर हाई अलर्ट। सुरक्षा की समीक्षा में जुटी पुलिस। नागपुर एयरपोर्ट का काम जल्द होगा शुरू। सीएम फडणवीस बोले, हमारी अड़चनें दूर हो गई। टीएमसी नेता कुणाल घोष का दावा, बंगाल में फिर टीएमसी जीतेगी। फिर मोदी ये बात समझ जाएं। जम्मू कश्मीर के नौगाम में शुक्रवार रात पुलिस स्टेशन में धमाके में 9 लोगों की मौत, 29 जख्मी। गृह मंत्रालय और जम्मू कश्मीर पुलिस का धमाके की टेरर एंगल से इंकार। जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात बोले, विस्फोटक डिफ्यूज करने की प्रक्रिया 2 दिन से चल रही थी। किसकी गलती से धमाका हुआ, इसकी जांच जारी। नौगाम के जाला अस्पताल पहुंचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। ब्लास्ट में घायल लोगों से मिलकर जाना हाल। राजौरी में सुरक्षा बल के जवान अलर्ट। जगह जगह हो रही है चेकिंग। नार्को टेरर से जुड़े 2 लोग जम्मू में अरेस्ट। एसएसपी जोगिंदर सिंह ने दी जानकारी। दिल्ली ब्लास्ट मामले में स्पेशल सेल की एंटी टेरर यूनिट ने एफआईआर दर्ज किया। आपराधिक षड्यंत्र रचने की धाराओं में केस दर्ज। स्पेशल सेल ने 2 डॉक्टर को हिरासत में लिया। दोनों डॉक्टर अल-फलाह यूनिवर्सिटी के। ब्लास्ट वाले दिन एक डॉक्टर दिल्ली में था। दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए का एक्शन। पठानकोट के डॉक्टर रईस अहमद भट्ट अरेस्ट। व्हाइट मेडिकल कॉलेज में तैनात था। ब्लास्ट के मुख्य आरोपी उमर के संपर्क में था। डॉक्टर रईस अनंतनाग के डलगाम का रहने वाला है। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा नया वीडियो आया सामने। धमाके के बाद हिल गया था लाल किला मेट्रो स्टेशन। अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में मची थी अफरा-तफरी। दुकानों पर रखा सामान हिलता दिखा। दिल्ली ब्लास्ट केस में एफएसएल की जांच में बड़ा खुलासा। फॉरेंसिक टीम को मौके से मिले पतले तार। ब्लास्ट करने के लिए फ्यूल ऑयल के साथ डेटोनेटर टाइमर का हुआ था इस्तेमाल। सोर्सेस के मुताबिक डॉक्टर उमर मोहम्मद बम बनाने में एक्सपर्ट था। उमर ने अमोनियम नाइट्रेट में फ्यूल ऑयल और ट्रांसफार्मर ऑयल मिलाकर विस्फोटक तैयार किया था। दिल्ली धमाके में इस्तेमाल कार को लेकर बड़ा खुलासा। फरीदाबाद के कार डीलर से 2 लाख में नगद खरीदी गई i20 कार। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के ओखला स्थित ऑफिस पर क्राइम ब्रांच की टीम ने की जांच। अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर दिल्ली पुलिस का एक्शन। धोखाधड़ी और जालसाजी की धाराओं में 2 केस दर्ज। दिल्ली धमाके के 5 दिन के बाद खोली गई लाल किला की सड़क। धमाके की वजह से सड़क पर कोई गड्ढा नहीं है। दिल्ली कार धमाके के खिलाफ पंजाब के लुधियाना में प्रदर्शन। मुस्लिम समाज के लोगों ने जामा मस्जिद के बाहर आतंकियों के पुतले जलाए। दिल्ली ब्लास्ट के बाद हाई अलर्ट पर वाराणसी। भीड़भाड़ वाली जगहों पर ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी। आतंकी हमले के खतरे के बीच वाराणसी में मॉक ड्रिल। हेलीकॉप्टर से क्रूज पर उतरे एनएसजी कमांडो। टेरर मॉड्यूल को लेकर लखीमपुर में गुजरात एटीएस की रेड। आतंकी सुहेल के परिवार वालों से हुई पूछताछ। दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके में युवक की हत्या। ज्ञात लोगों ने चाकू से गोदकर जान ली। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच में जुटी। यूपी के इटावा में हिस्ट्री शीटर समेत 4 बदमाश हुए गिरफ्तार। अवैध हथियार और चोरी की गाड़ियां बरामद। इटावा में डेटिंग ऐप से ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। गैंग के 3 लोगों को पुलिस ने दबोचा। एक आरोपी पुलिस से बचकर भागा। यूपी के बुलंदशहर गैंगरेप मामले में एक्शन। 2 आरोपियों को पुलिस ने दबोचा, बाकियों की तलाश। यूपी के सीतापुर में वन विभाग को मिली बड़ी सफलता। पिंजरे से कैद हुआ तेंदुआ। सीतापुर में शरारती तत्वों की करतूत। 2 मंदिरों में मूर्तियों को तोड़ा। ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। नाराज ग्रामीणों से मिला प्रशासन। मूर्ति लगवाने और दोषियों पर कार्रवाई का दिया भरोसा। उत्तराखंड के हरिद्वार के लक्सर में अवैध मजार पर चला बुलडोजर। पुलिस फोर्स की मौजूदगी में सरकारी जमीन पर बना अवैध मजार जमींदोज। महाराष्ट्र के नासिक में तेंदुए का आतंक। घनी आबादी वाले इलाके में तेंदुए के हमले में 2 लोग जख्मी। वन विभाग की टीम तेंदुए को पकड़ने में जुटी। गुजरात के भरूच में एक और धर्मांतरण का मामला सामने आया। नाराई मौलवी ने हिंदू महिला से रेप कर ब्लैकमेल किया। पुलिस ने बेमात को किया गिरफ्तार। पंजाब की अमृतसर पुलिस को मिली कामयाबी। एक हथियार तस्कर को पकड़ा। 9 पिस्तौल बरामद। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ड्रग्स तस्कर के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर करोड़ों की अवैध संपत्ति पर चला बुलडोजर। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक घर में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। एक ही परिवार के 5 लोग जिंदा जले। कोलकाता के अजरा स्ट्रीट स्थित इलेक्ट्रॉनिक गोदाम में भीषण आग। लाखों का माल जलकर खाक। और जहरीली हुई दिल्ली की हवा। खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण। दिल्ली में प्रदूषण कम करने की कोशिशें जारी। एमसीडी कर रही पानी का छिड़काव। कोलकाता टेस्ट में हार के कगार पर दक्षिण अफ्रीका। टीम दूसरे दिन 93 रन पर गिरे 7 विकेट। दक्षिण अफ्रीका ने भारत पर बनाए 63 रन की बढ़त।